श्रीगणनारायण निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य श्रीमंत भक्त महाराज जी की। हे भक्तात्माओं, कल चतुर्दशी थी। जो प्रतिमाधारी हैं उन लोगों के लिए पाक्षिक प्रायश्चित लेना चाहिए, जो नहीं है उन लोगों के लिए भी प्रायश्चित तो करना चाहिए। तो कितने प्रतिमाधारी बैठे यहाँ पर हाथ ऊपर करो। तो आपने पाक्षिक प्रायश्चित लिया है कि नहीं? कुछ जो यहाँ बैठे थे वो तो मिल गया उन्हें, हाथ नीचे करो। और जो नहीं बैठे थे तो वो नहीं भी कोई साधु संत हो तो भी 2 प्रतिमा वालों को 15 दिन में 5 माला दे लेना चाहिए। और ज्यादा प्रतिमा वाले हैं, मान लो 5 प्रतिमा तक वाले हैं तो उनको 7 माला है, ऐसा कर लेना चाहिए कि हे भगवान 15 दिन में हमारे द्वारा अनजाने में भी कोई दोष लगे हो तो उनके प्रायश्चित के लिए ये पाक्षिक प्रायश्चित है। और जिनकी कोई प्रतिमा नहीं है और सम्यक दृष्टि है तो वो भी 5 माला फेर सकते हैं 15 दिन में प्रायश्चित के रूप में। मगर आगे गलती नहीं करना है। हम लोग कोई गलती हो रही है या अपन अनछना पानी उपयोग कर रहे हैं, जो अनछना पानी उपयोग कर रहे हैं उनके लिए तो प्रायश्चित है नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी कुलाचार ही नहीं है, भगवान की बात कोई नहीं मान रहे हो, जन्माणी की बात कोई नहीं मान रहे हो, अनाचार कर रहे तो उनके लिए प्रायश्चित विधान नहीं है। उन्हें तो उस पाप का फल मिलने वाला है, जब ये मिलेगा जैसा वाला है। तो पहले तो यही नियम होना चाहिए, अनछना पानी उपयोग नहीं करना, ना खाने में, पीने में, ना नहाने में। सुनाई देगा ना सबको? हाँ, जब आपके यहाँ कार्यक्रम हो ना कलश वाला, उस दिन थोड़ा याद दिला देना, कम से कम इतने लोग पाप कर रहे हैं तो बच जाएंगे, इसी दिन इससे बच जाएंगे। तो अपन अपनी बात रखेंगे तो जिनका फल होगा मान ले तो भला, नहीं माने तो उनका भला। इतने सारे लोग आएंगे, सबका फल आपके लिए से मिलने वाला है। तो उनको तो मिलेगा मगर अपन लोग भी तो परिवर्तित हो जाओ। कम से कम एक नियम की अगर पा लिया आपने तो रत्नाकरण सावकाचार की गिलास सार्थक हो गई। केवल पानी छानकर उपयोग करना, खाने पीने में भी और नहाने में भी। अब जिसका पानी छानने का उपयोग करने का नियम है तो बाजार की चीज तो अपने आप खाना पीना बंद हो गई, खा सकता है क्या? इनकी मिठाई जरूर खा लेना। हमारी बात हो गई इनसे मिठाई वालों से कि छने पानी की बनाएंगे हमारा, तो ठीक है हम बीच समाज में बोल तो सकते हैं कि इनकी मिठाई खा लेना छने पानी की है। अब माल कैसा है तो वो ये ज्ञान है। अब हम नहीं कह रहे भाई, हमने पानी की बात की है, माल की बात नहीं की है। चलो आगे चलते हैं। तो सम्यक दर्शन की बात कर रहे थे अपन। कल अपन ने समझ लिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग बनता है। तो समीचीन मार्ग तो 6ठे गुण स्थान से बनता है, मगर एक देश 5वें गुण स्थान वाले को कह दिया है, मगर 4थे गुण स्थान वाले का भी मार्ग नहीं है। श्रद्धा जरूर है उसकी, खड़ा तो हो गया हो, जिस साइड उसकी मंदिर है उस साइड मुख करके खड़ा हुआ है, चलना प्रारंभ नहीं किया है। अब वो अनादि काल तक भी खड़ा रहे तो उसको मंदिर प्राप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया कम से कम 2 प्रतिमा जरूर ले लेना अपने जीवन में, और 2 प्रतिमा नहीं ले पाए तो तुम्हारा भी रास्ता चलना प्रारंभ नहीं हुआ है। और 2 प्रतिमा ले ली तो आपने एक कदम उठा तो लिया है और आगे रखने की कोशिश कर रहे हो। और फिर भाव ये बनाना कि हम महावृत्ति बने, और महावृत्ति नहीं भी बन पाए तो उन जैसी जितनी भी आप कोशिश करें क्रिया कर सकते हो कर लेना, तो बहुत सारे पाप से बच जाओगे। अब ना आगे की गाथा दे रहे हैं 4 नंबर की। श्रद्धानं परमात्मानं मातरगं तपोभृतां त्रिगुणापूर्णमष्टांगं
सम्यक दर्शनमस्मयम्। तो कल ये गाथा वैसे पढ़ती नहीं थी अपन ने, फिर भी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, परमार्थ हो देव शास्त्र गुरु का, 3 मुद्दाओं से रहित, 8 अंगों से सहित, 8 प्रकार के मदों से रहित जो श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि है। अब इन्हीं की अपन विशेष चर्चा यहाँ करते हैं कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो जो अभी हमने बताया सच्चे देव शास्त्र गुरु, अब उन पर कैसे श्रद्धान करना, 3 मूर्ताओं से रहित और 8 अंगों से सहित और 8 मत से रहित ऐसा जो आत्मा है वो सम्यक दृष्टि है। अब आप अपना अपना थर्मामीटर लगा देना कि कहीं हम 3 मूर्ताओं तो नहीं कर रहे हैं, 6 अनायतन तो नहीं कर रहे हैं, मद के साथ तो नहीं है और 8 सम्यक के सहित हैं तो नहीं है। अब इनकी विशेष चर्चा पर आने वाले समय में कर रहे हैं। अब सम्यक दर्शन का स्वरूप चारों नियमों के अनुसार इस प्रकार से है। 4 नियमों में सम्यक दर्शन का स्वरूप प्रथमान योग, चंडान योग, कर्णान योग और दर्गान योग हो गए 4। तो यहाँ पर प्रथमान योग, कर्णान योग के अनुसार लिख रहे हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और कर्णान योग के अनुसार वो कर्म की 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षोक्षम हो तो सम्यक दर्शन है। और दिव्यान योग के अनुसार तत्वार श्रद्धान मतलब तत्वों को श्रद्धान करना। तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संगत, जंजरा, मोक्ष। इस 7 तत्व जैसे हैं वैसा श्रद्धान करना। और जब इन पर श्रद्धान होगा तो तुम्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान होगा, क्योंकि आत्मा तत्व से बाहर तो है नहीं। जीव बोल दिया तो जीव द्रव्यापन भी आता है। तो जब 7 तत्व की बात आती है तो इससे बाहर कोई वस्तु है ही नहीं। जीव और बुद्धगल बोल दिया, सारी वस्तु आ गई इसमें। तो जो जैसा स्वरूप है उनका वैसा ही मानना। अब नए अपेक्षा से सम्यक दर्शन कैसे? एक निश्चय सम्यक दर्शन है, एक व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन उन्हीं की अपेक्षा घटित होगा, व्यवहार सम्यक दर्शन कपड़े वालों की अपेक्षा घटित हो जाएगा। अब उसमें भी कथनचित लगा लेते हैं, जब कपड़े वाला है दीक्षा लेने के सम्मुख हो रहा है तो उसका 7वां वर्ण स्थान जैसी विशुद्धि बढ़ती उस समय, तो कथनचित वहां भी इसको निश्चय सम्यक दर्शन की झलक आ सकती है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ। तो यहाँ पर 2 प्रकार से सम्यक दर्शन है गुण में, एक निश्चय सम्यक दर्शन है, एक व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। जितना भी दिखाई दे रहा है सब कुछ व्यवहार है, केवल अपनी आत्मा के अलावा सब कुछ व्यवहार है, उसे निश्चय कहा है। अब आप लगा लेना कि हम निश्चय से कार्य कर रहे हैं, निश्चय नहीं कि व्यवहार नहीं। निश्चय व्यवहार का झगड़ा बहुत होता है। मां जो झगड़ना है लड़ना है जो मिथ्या दृष्टि है, ना वो निश्चय सम्यक दर्शन को जानते हैं ना व्यवहार सम्यक दर्शन को जानते हैं। और जानते भी हैं तो केवल शब्द की भाषा जानते हैं, आत्मा की भाषा से नहीं जानते हैं। आगम में कहीं झगड़ा है ही नहीं। समाज वाले तो छोड़ो, अदर कास्ट के लोग भी आ जाएं तो भी झगड़ा नहीं है, बस अज्ञानता है। जहाँ ज्ञान हो जाए तो वो भी झुकते हैं और अपन भी झुकते हैं। जहाँ अज्ञान है वहां तो सब कुछ है ही है। तो यहाँ कह दिया पर पदार्थ से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना, तो व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया है। अब सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे हो? अपन ने सम्यक दर्शन की चर्चा तो बहुत कर ली। अब सम्यक दर्शन प्राप्ति कैसे हो तो वो बता रहे हैं। निसर्गज और अधिगमज 2 प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण हैं। जो सम्यक दर्शन बिना दूसरे के निमित्त से उत्पन्न होता है वो निसर्गज होता है। मैं कथनचित बिगर उसके उत्पन्न भी नहीं होता है। जैसे आज अपन यहाँ सब कुछ बैठ के चर्चा कर रहे हैं,
इस पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अगली पर्याय में गए और जो अपन ने यहाँ से उत्कर्ष किया है ये उदय में आ गया, तो उसके निमित्त से सम्यक दर्शन हो गया। मान यहाँ पर्याय की अच्छा बात कर रहे हैं तो इसको अपन निसर्गत नहीं कहेंगे। जैसे मान लो अभी चर्चा कर रहे हैं श्रद्धा हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, जो दूसरे के निमित्त से हो रहा है तो अधिगमज हो गया। और ये संस्कार पहले से चले आ रहे हैं, दूसरे का इस पर्याय में निमित्त नहीं मिला और सम्यक दर्शन हो गया तो निसर्गज हो गया। आगे समझ में देव शास्त्र गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन हो रहा है, कोई भी वस्तु के निमित्त से हो रहा है तो वो अधिगमज हो गया। और दूसरे के निमित्त से नहीं हो रहा है, स्वयं के कर्म की प्रकृति की क्षय उपशम से हो रहा है तो वो निसर्गज हो गया। सबको समझ में आ गया? ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं समझोगे तो आगे का काम समझ में नहीं आएगा। सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है, एक निसर्गज एक अधिगमज। निसर्गज का मतलब नहीं, सर्गज मतलब किसी के संयोग के बिना जो सम्यक दर्शन हो रहा है वो निसर्गज हो गया। और अधिगमज किसी दूसरे के निमित्त से जो सम्यक दर्शन हो रहा है वो अधिगमज हो गया। आगे समझ में? अब उस दूसरे के निमित्त में कोई भी निमित्त बन सकता है, जैसे शिवभूति मुनिराज के लिए दान और दान का चित्त निमित्त बन गए, वो तो उनका विशेष पुण्य था इसलिए बन गई। और अब बाकी देखा जाए तो देव शास्त्र गुरु ही सबसे श्रेष्ठ निमित्त है सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में। अपन देव की भी स्थिति समझेंगे, गुरु की भी समझेंगे, शास्त्रों की भी चर्चा करेंगे कि कौन से देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन करा सकते हैं और कौन से देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु तो नहीं कहना चाहिए, कौन से देव शास्त्र गुरु जो भी मानते हैं मिथ्या दृष्टि का कारण मानते हैं, मिथ्या करा सकते हैं, तो वो चर्चा आगे करेंगे। अब कर्म के क्षय क्षयोत्थान की अपेक्षा सम्यक दर्शन के कितने भेद हो गए, तो यहाँ पर सम्यक दर्शन के 3 भेद कर दिए, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायित सम्यक दर्शन और क्षय सम्यक दर्शन। तो औपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, इन 3 के और अनंतानुबंधी 4 दशाएं क्रोध मान माया लोभ, इनके उपशम क्षय क्षयोत्थान से जो सम्यक दर्शन हो, अभी उपशम की बात कर रहे हैं तो इनके उपशम से जो सम्यक दर्शन हो रहा है उसे उपशम सम्यक दर्शन कह दिया। और ऐसे ही आगे लगा लो यहाँ पर क्षयोत्थान सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो प्रकृति पक्षी 7 प्रकृतियां, मिथ्या, मिथ्या प्रकृति और सम्यक मिथ्या और अनंतानुबंधी 4, ये क्या करती हैं? सम्यक को रोकती हैं। क्या करती हैं? रोकती हैं। अब इनका जो क्षयोत्थान हुआ है, अब पहले क्षयोत्थान क्या होता है, उपशम क्या होता है, क्षय क्या होता है, पहले ये समझना है तब ये समझ में आएगा। जैसे बारिश का पानी कैसे कीचड़ वाला है, गंदा पानी आ रहा है, अपन ने एक गिलास में पानी ले लिया तो ये क्या है? पूरा मिथ्या दृष्टि है। ये कौन है? पूरा मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसमें कुछ अभी है ही नहीं, पूरा गंदा ही गंदा है। अब सम्यक दृष्टि होगा कोई भी तो पहले उपशम समझे, किसी ने उसमें थोड़ी सी फिटकरी घोल दी, अब उसका नीचे कण बैठना प्रारंभ हो गए, ऊपर हल्का हल्का सा साफ साफ दिखने लगा, बाकी गंदा सा दिख रहा है। तो जो कण बैठ रहे हैं उन कणों का उपशम हो रहा है, नीचे बैठ रहे हैं वो, और जितना जितना साफ हो रहा है उतनी दृष्टि उसकी सम्यक दृष्टि हो गया वो। तो इसको क्या कह दिया? उपशम सम्यक दर्शन। क्या कह दिया? उपशम सम्यक दर्शन। आगे समझ में कठिन तो नहीं लग रहा? उदाहरण इसीलिए ऐसा दे रहे हैं कि अभी पानी भी देखने में आ रहा है बरसात का, और फिटकरी भी घोल रहे होंगे आप लोग साफ करने के लिए, तो समझ में जल्दी से आ जाएगा। अब उसमें अपन ने नीचे बैठ रहा है थोड़ा थोड़ा, अब उसमें और फिटकरी तो है ही, अब वो पानी धीरे धीरे और ज्यादा बैठने लगा। अब ऊपर का आधा पानी नीचे बैठ, मतलब स्वच्छता की ओर हो रहा है, अभी हुआ नहीं पूर्ण स्वच्छ, ज्यादा मात्रा स्वच्छता की हो गई और अधिक मात्रा भी उसमें कोई मिट्टी वाला है, तो अधिक बैठने का मात्र क्षयोत्थान हो गया। जितना जितना ऊपर का साफ हो गया तो अभी वो क्षयोत्थान चल रहा है, नीचे तो गंदा है, ऊपर का साफ है। क्षयोत्थान समझ में आ गया? ऊपर का पानी साफ है, नीचे का पानी गंदा है,
तो जितना जितना पानी नीचे बैठ गया वो क्षयक्षम होता गया है, मिट्टी नीचे बैठ गई उसकी। अब छायक किसे कहते हैं? सारी मिट्टी नीचे बैठ गई, ऊपर का पानी निकाल के अपन ने अलग कर दिया। अब छायक में किसी प्रकार की कृतकारिमा नहीं है। अब उसमें कभी भी कृतकारिमा आने वाली नहीं, छायक में क्या जाएगी? नहीं आएगी, इसलिए उसको छायक बोल दिया। उसने वो 7 प्रकृतियों का क्षय करके जो प्राप्त किया है वो छायक हो गया। अब इन दो में तो अशुद्धि हो सकती है, उपशम और क्षयक्षम में, क्योंकि अभी मिट्टी अलग नहीं हुई, मिट्टी नीचे बैठी है और जैसे ही वो हिल गया तो वो मिट्टी कहाँ गई? ऊपर आ गई, और ऊपर आ गई तो फिर गंदा हो गया। तो छायक को तो मोक्ष होगा, जब भी मोक्ष होगा छायक सम्यक दृष्टि को होगा, और बाकी उपशम क्षयक्षम वाले तो संसार में ही लगते रहेंगे। उपशम वाला कुछ समय पाकर उसी को छायक कर लेगा। आया समझ में? क्षयक्षम वाला भी छायक करेगा, उपशम वाला क्षयक्षम करेगा फिर छायक करेगा, एक के बाद एक कर सकता और डायरेक्ट टाइप भी लगा सकता है। आगे समझ में? कठिन तो नहीं लगा? अब सम्यक दर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं पहले तो बताओ, हाथ ऊपर करके करो हम सम्यक दृष्टि हैं। अब वो पानी की बात में अटक जाओगे तो पानी छना उपयोग कर रहे कि नहीं कर रहे? अब नीचे कर लो बात। अगर पानी छना उपयोग कर रहे हो तो सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक दृष्टि जानबूझकर जीवों की हिंसा नहीं करता है, अनजाने में हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेता है। चलो अब आगे चलते हैं। अब छायक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? प्रतिपक्षी 7 प्रकृतियों का पूर्णतः क्षय करके जो आगे बढ़ रहा है वो छायक सम्यक दृष्टि हो गया। अब आप लोग कौन सी दृष्टि हो? 3 दृष्टि बता दी। अब 3 में कौन से हो? क्षयक्षम वाले हो या उपशम वाले हो या छायक हो? जो व्यक्ति हैं वो क्षयक्षम वाले हो गए, और जो अभी आवृत्ति हैं तो वो उपशम वाले हो सकते हैं, हुए कि नहीं हुए तो कोई जाने। शर्त है पानी की, पहले शर्त अपनी कर लेना के लिए, तब अपने आप को मान लेना। ये तो एक उदाहरण दे दिया छोटा सा, जब ये करोगे तो फिर थोड़े आगे बढ़ेंगे अपन। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन में उत्पत्ति के कारण 2 प्रकार के हैं, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। तो सम्यक दृष्टि में उत्पत्ति में अंतरंग कारण है, सम्यक दर्शन में अंतःकरण कौन कौन से बनेंगे? वही 7 प्रकृति का क्षयोक्षम सच्चे देव शास्त्र रूप बाह्य कारण बन गए, तो वो बहिरंग कारण बन गए। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण मनुष्य गति में क्या बनते हैं, देव गति में क्या बनते हैं, त्रैंच गति में क्या बनते हैं और नर गति में क्या बनते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य गति में लेने जिनमें दर्शन, धर्म श्रवण करना और जाति स्मरण। तो यहाँ पर जिनमें दर्शन का नियम क्यों देते हैं? प्रत्येक जैनी का नियम है देव दर्शन करना। अगर आपकी होनार अच्छी है तो भगवान के दर्शन करते करते तुम लोगों को सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले नियम देते देव दर्शन का नियम। दूसरा बता दिए धर्म श्रवण, जो सभा में बैठे हो ना, अगर मान लो ऐसा पापानुबंधी पाप का उदय चल रहा है कि भगवान के दर्शन करते करते सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो सभा में बैठो, भले ही समझ में नहीं आए, सिर से ऊपर से भी जा रहा है, बार बार बैठे होते एक ना एक दिन कुछ समझ में आएगा और उन्हें श्रद्धा हो जाएगा, उसी समय वो सम्यक दृष्टि हो गया। आज नहीं हो पा रहा सम्यक दृष्टि, कोई बात नहीं, मगर बैठो जरूर, हमेशा याद तो रहेगी जब पानी पियोगे पानी छना है कि अनछना है। अगर अनछना है तो मैं नहीं पी रहा, इसमें तो बहुत सारे जीव हैं, अगर मैंने इसको पी लिया तो कितने सारे जीवों का कलेवर पी लिया, मांस खाने का, खून पीने का मुझे दोष लगेगा और उसके आने में से पाप का आश्रय होगा, मैं नरक जाऊंगा। मैं नहीं पी रहा। कहाँ सुना था? सभा में सुना था। बस ये श्रद्धा हो गई, अनछना पानी आपके सामने आया, आपने हटा दिया, उसी समय तो सम्यक दृष्टि बन गए कि नहीं बनोगे? सम्यक दर्शन कोई प्राप्त करना बड़ी चीज है क्या? नहीं है, केवल जो हमें करना चाहिए वो कर लो तो सम्यक दृष्टि हो गई।
अब तीसरा जाति स्मरण, मनुष्य पर्याय में आपको जो संस्कार डालते हैं अभी नहीं हो पाया। मान लो यहाँ से मत करके अगर धार्मिक क्रियाएं कर रहे हो, सुन रहे हो, तो नियम से देव गति का बंध होगा उसका, कि मिथ्या दृष्टि कब होगा, नारकी का बंध होगा, नहीं होगा। अब तुम देव गति में पहुंच गए तो वहां आपको जाति स्मरण हो गया, अरे मैंने तो मनुष्य पर्याय में सभा सुनी थी, उसमें सम्यक दर्शन की महिमा सुनी थी, समोसन की महिमा सुनी थी, भगवान का दिव्य स्वरूप सुना था, यहाँ मैं साक्षात देख रहा हूं। बस जाति स्मरण हुआ, सम्यक दर्शन हो गया। कहां से लेके आ रहे हो ये? मनुष्य पर्याय। और यहाँ पर बैठे नहीं, सुनो नहीं, अपने बाजार में घूमते रहे, तो संस्कार कहाँ के हैं? बाजार के। तो वहां जाकर के भी, देव पर्याय में जाकर के भी भगवान के दर्शन करने के भाव नहीं होंगे, संस्कार ही नहीं है। मानो वहां दूसरे देव कहेंगे नहीं हमारे कुल देवता ये हैं, जबरदस्ती ले जाएंगे वहां पर, चलो दर्शन करो, जब चढ़ाओ, पूजन करो, करना पड़ेगा वहां। तो यहीं से संस्कार लेके जाओगे तो वहां भाव होंगे, वो कहेंगे नहीं इसके पहले तैयार होकर के अच्छे बिल्कुल टिपटाप हो गए, सब दिव्य दिव्य है वहां पर, आर्टिफिशियल नहीं है। और वहां लेके जाओगे, श्रृंगार करके जाओगे, अच्छे हार मुकुट सब लगा के, तो वहीं से कितनी विशुद्धि बढ़ेगी, और ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी कि आने वाले समय में मनुष्य पर्याय लेगा, मनुष्य पर्याय मुनि बनेगा और मोक्ष का पुरुषार्थ कर लेगा। तो करना है कि नहीं मोक्ष का पुरुषार्थ? तो यहाँ जो सभा चल रही है की सभा नहीं छोड़ देना। पिछली जो सभाएं चली आपको पुरुषार्थ नहीं कर पाए, मगर अब तो जाग जाओ, क्या अभी भी नहीं जागना? ऐसे ऐसे कुछ तो करो, हमें दिखना चाहिए कि हाँ कुछ हो रहा है, एक्टिविटी, कुछ तो एक्टिविटी हो रही है। चलो अब अपन आ जाते हैं देव गति में। देव गति में देखो वही चर्चा कर रहे हैं वो आगे, जिन महिमा दर्शन। देव गति में जिन महिमा दर्शन, धर्म स्मरण और जाति स्मरण और देवर्षि दर्शन बताते हैं। जिन महिमा अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वहां पर जिन दर्शन नहीं लिखा है देव गति में, वे साक्षात भगवान के दर्शन भी करते हैं और भगवान के जिन की पूजन भी करते हैं, तो उससे सम्यक दर्शन नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? वहां पर उनको वो भगवान नहीं आएगा, क्योंकि साक्षात देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर दर्शन करते हैं तो कौन से कर्म? निधत्ति निकाचित कर्म भी नाश हो जाते दिव्य दर्शन से। कैसे कर्म? जो कि बहुत पुरुषार्थ करो तो नाश नहीं होते हैं, मगर भगवान के दिव्य दर्शन करने से वो नाश को प्राप्त होते हैं। तो वो देवों को वो नाश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यों? सम्यक दर्शन नहीं होने वाला वहां पर जिन में से। तो देवों को किनसे होगा? जिन महिमा से, कि भगवान का समोसन देखो, अष्ट प्रातिहार देखो, भगवान का वैभव देखो, इसकी चर्चा करेंगे तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और धर्म श्रवण, भगवान के समोसन में जाएंगे, धर्म श्रवण करेंगे, या और भी निमित्त मिल जाते हैं, या यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ सभा में बैठे हो, कई बैठे भी होंगे देव, निश्चित है वो। तीन लोक में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ देवों का आवागमन न होता हो। अब अपेक्षा है कौन से देव कहाँ तक जा सकते हैं, उनका वो क्षेत्र है। कौन से नहीं जा सकते वहां तक तो मन वाले देव आते जाते हैं। मैं देवों से रहित कोई भी स्थान नहीं है। तो सोच समझ के काम करना। अगर तुमने निश्चय नहीं बोली और किसी देव को गुस्सा है, जबरदस्ती हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं, तो ऐसे उठा के फेंक देगा। और आप लोगों ने घटनाएं भी सुनी होंगी, कई लोगों को धक्का मार दिया, कई लोग खाट से उठा के फेंक दिया, कोई किसी को परेशान कर रहा। तो निश्चय शब्द में बहुत शक्ति है। कहीं भी जाएं, घर में भी जाएं, मंदिर में भी आए, कहीं भी हो, ऐसी भी स्थिति कहीं देवी देवता आदि का स्थान पड़ा हो, तो सिर तो नहीं झुका सकते, मन निश्चय करके निकल जाओ। वो समझ जाते नहीं हमसे बड़े वाले आ रहे हैं, इस तो सिर झुका नहीं गया। कौन आ रहे हैं? सच्चे जिनेंद्र भक्त आ रहे हैं, और फिर वे भी तुम्हारे सहयोगी बन जाते हैं, क्योंकि वे भी तो उनके भक्त हैं कि नहीं है। इसलिए जैनी जो श्रावक है उससे सब लोग संभल कर रहते नहीं जाते, ना जाने कब इसका मुख सनक जाए, कब क्या करे। और 24 घंटे में एक बार ऐसा शब्द बोल देता है कि फिर तो वो भुगतना ही पड़ता है।
इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहना। जैनोचार्य कोई भी हो 24 घंटे में एक बार तो सत्य बोलता है, और जो धर्मात्मा रहता है वो बोल दे तो फिर तो भैया आपकी कहने क्या है, वो तुम ही जानो। आगे क्या कर रहे हैं, धर्म श्रवण, जो आप लोग धर्म श्रवण कर रहे हो तो ये सम्यक दर्शन देखो। मनुष्य गति में भी सम्यक कारण बताया धर्म श्रवण को, देव गति में भी बताया है, दैत्य गति में भी बताया है, और नारकियों को भी बता दिया। और धर्म सभा छोड़ोगे तो नुकसान किसका होगा? चारों गति में धर्म श्रवण बताया है यहाँ पे। और मनुष्य गति में रहे तो धर्म श्रवण नहीं करो तो उससे अभागा संसार में और कोई है ही नहीं। अब और क्या बताया, जाति स्मरण, जिन महिमा दर्शन, धर्म स्मरण और जाति स्मरण, और देवऋद्धि दर्शन, जो ऊंचे वाले देव रहते हैं ना उनसे बड़े, उनकी रिद्धियों को देख करके उन्हें बहुमान आता है कि देखो अगर हम भी धर्म की शरण लिए होते तो हम भी ऊंचे क्वालिटी के देव बनते, और हमारे पास बहुत सारी रिद्धियां होती हैं। तो हे भव्य आत्माओं, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, अनंत भक्ति पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अब त्रियंच गति में कौन कौन से कारण मिलते हैं? जिन बिंब दर्शन। कौन सा दर्शन? जिन बिंब दर्शन। इसीलिए गौशालाओं में भी आजकल मानसम की व्यवस्था हो गई कई जगह कि कैसे भी तो ये त्रियंच हैं, अब मंदिर तो नहीं जा पाते हैं, या जब कभी यहाँ जुलूस निकलता होगा भगवान की शोभा यात्रा ले जाते जब नहीं देख पाते हैं, मुनि के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनके गौशाला में ही जिन की स्थापना कर दी कि जब तुम्हारा पुण्य होगा तुम देखना, जब तुम्हारे यहाँ मुनिराज वगैरह आए तो उनके दर्शन करना, उपदेश दें, नमोकामन सुना दें, तो कैसे भी तुम्हारा पुण्य जाग जाएगा तो तुम्हें भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब जो मायाचारी करेगा वो कहाँ जाएगा? तुम लोग नहीं करना मायाचारी। त्रियंच बनना है क्या? किसको बनना? त्रियंच हाथ पर करो, किसी को नहीं बनना। तो भैया सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लो, मायाचारी करना छोड़ दो। कैसी मायाचारी करते हो? जैसे चंडाल के लिए की थी। चंडाल ने नियम ले लिया था अष्टमी चतुर्दशी के दिन मैं किसी को भी सूली पर नहीं चढ़ाऊंगा, और उस दिन अष्टमी पड़ गई और राजा के बेटे को ही सूली पर चढ़ाना था, तो उसने अपनी पत्नी से कह दिया था कोटपाल वगैरह कोई भी आए, राजा का आदेश था, तो कह देना दूसरे गांव गए हैं। और जैसे ही पहुंचे उसके पास तो उसने कहा कि वो तो दूसरे गांव गए, तो वो कहने लगे कितना अभागा है, आज राजा के पुत्र को सूली पर चढ़ाना था, कितना धन पैसा मिलता, हीरा जवाहरात, उसके गले में हार वगैरह सब है, कैसा अभागा है वो, आज दूसरे गांव चला गया। तो उसकी पत्नी को लोभ आ गया, तो मुंह से तो कह रही है कि कोटपाल वो हमारा स्वामी है, वो बाहर गया है, और हाथ से सारा क्या कर रही है, अंदर है घर में। तो मायाचारी ऐसी की जाती है, और कदम कदम पे मायाचारी करते हो, और मायाचारी के कारण इसकी पर्याय मिलती है, पता है ना सबको। तो अब आप लोग भी ऐसी मायाचारी नहीं करना, और आप लोग मायाचारी नहीं करना, नहीं तो आपको इसकी पर्याय मिल जाए। मान लो कि पुरुष मान लिया मनुष्य गति का, और मायाचारी के साथ मान रहा तो स्त्री पर्याय में जाना पड़ेगा, और स्त्री पर्याय तो बहुत सुखी पर्याय है, नहीं है क्या? अरे अच्छा अच्छा पहनने को मिल रहा, खाने को मिल रहा, भगवान की भक्ति मिल रही, सब कुछ तो मिल रहा, क्या कमी है? सम्यक दृष्टि बन जाओ तो स्त्री पर्याय भी दुखद नहीं है, और मनुष्य पर्याय पुरुष बने हो और मिथ्या दृष्टि बने हो तो उससे बड़ी दुखी कोई पर्याय नहीं है क्या? अच्छा नहीं लग रहा कि तो फिर ताली तो बजा दो, जो हम स्पष्ट तो कह रहे हैं, जागो, निमित्त बने हैं हम तो मात्र, भगवान की बात सुनाने आ गए आपके पुण्य से, हमारा माल नहीं है, सब भगवान का माल है। बस अभी तक आपको ऐसा किसी ने परोसा नहीं था, परोसा भी था तो हृदय अंगम नहीं करवा पाए। हम तो कोशिश पूरी करते हैं, 100 सुनार की ऑपरेशन चल रहा, भाग नहीं सकते, हम नहीं जाने तो गड़बड़ हो जाएगी। अब कितने दिन तक चलेगा ऑपरेशन ये भी नहीं कह सकते हम, बहुत जटिल केस है, अनादिकाल का केस चला आ रहा है। चलिए, तो नरक गति में, त्रियंच गति में जिनमें दर्शन,
धर्म स्मरण और जाति स्मरण। जाति स्मरण को मनुष्य पर्याय में भी लिया, देव गति में भी लिया, त्रिंच गति में भी लिया, नरक गति में लिया। विचार कर लेना। और नरक गति में धर्म स्मरण, जाति स्मरण और वेदना मरण। और धर्म स्मरण को भी मनुष्य गति में लिया, देव गति में लिया, त्रिंच गति में लिया और नरक गति में लिया। ये दोनों पॉइंट चारों गति में आते हैं, धर्म स्मरण और जाति स्मरण। तो अब मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है, तो मनुष्य गति में मनुष्य जैसे कार्य करो, जानवरों जैसे, हैवानों जैसे, शैतानों जैसे काम नहीं करो, तो मनुष्य गति शोभनीय है। नहीं तो मनुष्य गति में जानवरों जैसे काम कर रहे हो, वो 4 पैर के जानवर हैं, मनुष्य 2 पैर का जानवर है। इतना ही तो अंतर है। जानवर तो जानवर है, जानवर उनमें तो ज्ञान है नहीं, मनुष्य में इतना ज्ञान है, तो मनुष्यता आ जाए तो वास्तव में मनुष्य पर्याय शोभनीय है, अन्यथा नहीं तो वो तो जानवर के समान है। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता में क्या आवश्यकता है? तो चारों गतियों वालों को सम्यक दर्शन होता है, हो सकता है नहीं, होता है। पहली बात तो भव्य होना चाहिए। अभव्य को कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, किसी भी गति में हो, अभव्य कहीं भी हो, समोसन में भी पहुंच जाए तो अभी सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी ऐसी ही योग्यता है। कितना भी पुरुषार्थ करके अब तुम अपने आप को अभव्य मानते हो, भव्य मानते, बताओ? भव्य मानते हो, सम्यक दृष्टि मानते हो, छना पानी लगा लेना, क्योंकि भव्य कभी छना पानी उपयोग नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि कभी छना पानी उपयोग नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि है, जैनी है, भव्य है, कभी मांस का भक्षण नहीं करेगा, मर्यादा से रहित वस्तु नहीं खाएगा। खाएगा क्या? क्योंकि अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति जिसमें हो गई और वो जानता है, और वो खा रहा है मर्यादा से रहित वस्तु, तो किसको खा रहा है? मांस खा रहा है कि नहीं खा रहा? फिर इतने दिन के पदार्थ रखे हैं होटल में, घर पे भी अचार रखा इतना पुराने का, जब तुम सबको मर्यादा पता है तो तुम अपने बच्चों को ऐसा क्यों खिला रही हो? तुम्हें पाप का बंद हो रहा है और तुम लोगों को भी पाप का बंद हो रहा है, तुम मना नहीं कर पा रहे, स्वाध्याय तो बहुत कर रहे हो, सुन रहे हो, मना नहीं कर पा रहे, फिर मां है, कौन करे? अरे इतना करो कि रोज का रोज खत्म हो जाए, क्या जरूरत ज्यादा? देखो, अगर वास्तव में तुम आत्मा का कल्याण चाहते हो तो क्या बन जाओ? लोहड़िया। लोहड़िया जानते हो, जो लोहा पीटा रहते हैं ना, वो कितना करते हैं? आज दिन का काम हो गया पूरा हमारा, तो कल की कल से देखेंगे। सच्चे आपरिक भाई तो वे हैं, श्रावक की अपेक्षा। और आप लोग घर में देखो जाके इतना मिल जाएगा कि 1 साल और 2 साल तक भी चले। मगर इतना तो कर सकते हो कि साल भर की व्यवस्था कर दे, और मर्यादा ऐसी रखो भाई, रोज जितनी आवश्यकता लगती उतना कर लो, और बरसात का समय वैसे ही है, जीव जरा में हो जाते हैं। अब जैसा आप खिलाओगे वैसा सामने वाले का मन होगा, जैसा पिलाओगे वैसी वाणी होगी। अब आप अभक्ष खाओगे तो आपका मन क्या है? विपरीत दिशा में जाता है, आदर और ध्यान कर रहा है, पापाश्रम कर रहा है। और शुद्ध खाओगे और खिलाओगे तो वो ही मन पाप से बचेगा, पुण्य की प्रवृत्ति करेगा। अब पुण्य की प्रवृत्ति करेगा, पुण्य के कार्य करेगा, तो परंपरा से मोक्ष होगा उसको। केवल ये 2 ही बात सुधा जाए, जैसे खाओ वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। पूरा जैन धर्म आ गया 2 बातों में, कि नहीं आया? निरोध से लगा के मोक्ष तक की व्यवस्था ये 2 बातों में आ गई। अब काम क्या करना है आपको? खिलाने वाले आप लोग, खाने वाले ये लोग, दोनों एक दूसरे को समझ लो। अगर आप अच्छा रहा तो मत खाओ भैया, एक दिन नहीं खाओगे तो भूखे नहीं मर जाओगे, एक दिन उपास कर लोगे दूसरे दिन तो बिल्कुल 16 की मिलेगी, गारंटी है। आप हमारी बात पे विश्वास करके देखो। अच्छा, आप अभक्ष का त्याग कर दो ना, आपको बिल्कुल बिगर अभक्ष के मिले तो बता देना, और जिसके घर नहीं मिले वो हमारे पीछे चलना, हम व्यवस्था करवाएंगे उसकी।
पुरुषार्थ तो करो, पुरुषार्थ करने वालों की हार नहीं होती। रास्ता नहीं भी है तो रास्ता बनेगा, करो तो सही। आज इतना ही रहने देते हैं, समय भी हो गया है। तो हे भव्य आत्माओं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पात्रता की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। भव्य कोई होगा, सैनिक कोई होगा, पर्याप्त कोई होगा और अपर्याप्त को नहीं होगा। और कैसा होगा? साकार उपयोगी, जागृत, सुप्लेश्या वाला हो। अब मैं सुप्लेश्या के दी तो नर्क में तो असुप्लेश्या है, फिर वहां कैसे घटित होगा? हो जाएगा घटित जिस समय सम्यक दर्शन की पात्रता आती है। या आप लोगों ने सुन रखा होगा, जब पंचकल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के, तो उस समय नरकों के लिए, नरकों में भी क्षणिक शांति अनुभूति होती है। अब वो क्षणिक ही उनको सम्यक दर्शन कराने में निमित्त बन जाती है। अब उस समय वो लेस्या भले ही कसाई की है, कृष्ण लेस्या भी है, मगर जैसे मान लो 24 घंटा रैकिंग चल रही है और कोई दौड़ करके नदी के पास जा रहा शांति के लिए, नदी में नहीं उतरा है, तो उतने देर के लिए उसे शांति है कि नहीं? और जैसे ही नदी में गया तो गड़बड़ हो गई इसको, क्योंकि नारी है वो तो। वो नदी कौन है? कौन सी नदी है? कहां से आई? नार की ही नदी बन जाते हैं, नार की ही अस्वस्थ बन जाते हैं, नार की बिच्छुआरी सब बन जाते हैं, और नार की ही कड़ाया बन जाते हैं, नार की ही तेल बन जाते हैं, और नार की ही पिलाते हैं। वहां अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये किसका ज्ञान है? ये गीता का ज्ञान है। कहा भी है, महाभारत में भी कहा है। तो भैया किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, व्यवस्था तो एक ही है। जो पालन करेगा वो भगवान बनेगा, जो पालन नहीं करेगा तो नरक में भी जाएगा, दृश्य भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, कीड़ा मकोड़ा सब कुछ बनेगा। जाति से प्रयोजन नहीं है, कर्म प्रधान है। यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो हे भव्य आत्माओं, और सुबलेश्या होंगी, और कैसा होगा वो? लब्धि रूप, कर्ण लब्धि होगी उस समय जब सम्यक दर्शन होना होगा। और परिणमन जीव यथा संभव सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। इसके अलावा सम्यक दर्शन नहीं होगा। पंचेंद्रिय को होगा, सैनी को होगा, और शुभ लेस्या में होगा, अशुभ में भी नहीं होगा। अब मान लो वहां कृष्ण लेस्या चल रही है, तो ऐसी लड़ाई झगड़ा उस समय नहीं करेगा वो। लेस्या वाले कृष्ण है, द्रव तो कृष्ण होगा, मैं भाव शुक्ल गोपी पत्नी की बन सकती है, कोई बाधा नहीं लगी। इच्छा लगाएं। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की।